चाहते हैं कि आप अपने मैनेजर को बोल सके कि हाँ मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर सब कुछ आता है, आप कुछ भी पूछ लो, तो ये वीडियो जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की जाएंगी। मैनेजर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा और आप उसका इजीली आंसर दे पाएंगे। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्किल अप विद साहिल। अब हम फिफ्थ वीडियो में है 30 डेज 30 वीडियोस चैनल चैलेंज के, और आज हम करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने मैनेजर को बोल सके कि हाँ मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर सब कुछ आता है, आप कुछ भी पूछ लो, तो ये वीडियो जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। मैनेजर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा और आप उसका इजीली आंसर दे पाएंगे। तो चलिए हम अपनी एक्सेल शीट में चलते हैं आगे के लिए। तो आज हमारे पास है ये वाला डेटा सेल्स का। यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ होती है, इसके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। सबसे पहला जो है वो है हाईलाइट सेल की। तो अगर सपोज हमने प्रोडक्ट की सिलेक्ट कर लिया, अब हमें चेक करना है कि प्रोडक्ट की में 410 के ऊपर कितनी है, तो वो सारी हाईलाइट कर देगा। अब आपको 500 के ऊपर चेक करना है, तो ये डायनामिक होता है, ये स्टैटिक नहीं है कि आपने अगर उसको सेव करना पड़ेगा या ओके करना पड़ेगा फिर चेंज होगा। देखो साथ साथ मैं 250 कर रहा हूँ, चेंज हो रहा है। 510 कर रहा हूँ, चेंज हो रहा है। 550 कर रहा हूँ, चेंज हो रहा है। अब आपको लाइट रेड नहीं पसंद, तो आप येलो कर सकते हो। येलो नहीं पसंद, ग्रीन लाइट रेड फिल कर सकते हो। वैसे ये बेस्ट रहता है इसके साथ, पता रहता तो अगर और अलग से कुछ करना तो आप कस्टम फॉर्मेट भी कर सकते हो, बोल्ड कर दिया, स्ट्राइक कर दिया। फिल का कलर आपको पर्पल करना है तो वो भी कर सकते हो। तो अपने हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हो। तो कैंसिल कर देंगे, लेकिन मेन जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का फर्स्ट जो होता है वो हाईलाइट सेल रूल्स में ग्रेटर देन होता है। ग्रेटर देन मैंने बता दिया है। ग्रेटर देन में कोई भी वैल्यू जो भी ग्रेटर होगी आप कॉलम सेलेक्ट करो एक बार, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ, हाईलाइट सेल रूल्स ग्रेटर देन। डायनामिक होता है, जो वैल्यू डालते रहोगे वो आपको पता लगता रहेगा, वो सिलेक्ट होता रहेगा उसके हिसाब से। अब 525 के सारे जो भी ऊपर के हैं वो सारे अपना ऊपर ओके कर देता हूँ। तो 525 के जो भी ऊपर की वैल्यूज होंगी वो सारी सिलेक्ट होंगी। कि अब हम कंट्रोल जेड कर देंगे, वापस आएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, नेक्स्ट पे जाएंगे, लेस देन पे। अब ग्रेटर देन का मीनिंग पता है कि उससे उस नंबर जो मेंशन्ड है यहाँ पे 410 के बड़ा, लेस देन का हो जाता है 410 से कम। अब इसमें सारे ये ग्रेटर देन के बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट हो। अब इसमें सारे 410 के नीचे वाले वैल्यूज हाईलाइट हो रहे हैं। और मैं अगर इसको 300 करता हूँ तो 300 के नीचे वाले हो रहे हैं। इसको मैं अगर हटा देता हूँ 250 करता हूँ तो 250 के नीचे वाले हो रहे हैं। तो ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ग्रेटर देन लेस देन। ये कई बार आ जाता है क्वेश्चन, जैसे एक बार आ गया था कि कस्टमर वैल्यू, कस्टमर प्राइस दे रखा है, अभी उनको चेक करना था कि कितने कस्टमर्स हैं, कितनी वैल्यूज हैं जो 5,000 के ऊपर कस्टमर्स ने खर्चा कर रखा है, और कितने ऐसे हैं जिन्होंने 2,000 के नीचे कर रखा है। तो हम ये ऐसे सिलेक्ट करके उसके बाद सॉर्ट करके उसके बाद आप अपने जिसको भी जो भी क्वेश्चन है आप उसको शो कर सकते हो कि यस यू नो आंसर एंड यू नो हाउ टू सॉल्व इट क्विकली। अब बिटवीन है, अब बिटवीन से जानते हो 312 और 508 के बीच का। इसमें आप चेंज कर, ये जो भी डायनामिक है तो ये सबसे अच्छी बात होती है, आपको दिख रहा है क्या हो रहा है। अगर सपोज मैंने आपको 254 डाला तो ऐसे 223 वाला ऐड हो। अब मैंने 200 डाला, 223 वाला जो ये है उसके यहाँ पे फोकस करना। अब 200 से 508 है तो 223 इंक्लूड हो रहा है। अगर जैसे ही मैंने इसमें 250 डाल दिया, 223 यहाँ से देखो हट गया। तो डायनामिक तो सामने सामने दिखता रहता है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सही हो रहा है या नहीं हो रहा, सबसे बेस्ट बात ये है। इसके बाद हम करते हैं इक्वल टू। इसमें मेन ये रहता है कि आपको स्पेसिफिक वैल्यू ढूंढनी है।
तो अगर हमने 2 2 3 डाला तो 2 2 3 वाले सारे सेलेक्ट हो गए। सिर्फ वही वैल्यू सिलेक्ट होगी जिस जो आपने इसमें मेंशन करा। ग्रेटर देन में यहाँ पे जो वैल्यू मेंशन होती है उससे ग्रेटर देन वाली सिलेक्ट होती है वैल्यूज। लेस देन में जो यहाँ पे वैल्यूज मेंशन्ड है उससे लेस देन वाली सिलेक्ट होती है या हाईलाइट होती है, यहाँ पे हाईलाइट हो रही है, सेल हाईलाइट हो रहा है। बिटवीन में दो वैल्यूज के बिटवीन की दोनों मतलब सारी वैल्यूज हाईलाइट होती है। और इक्वल टू में जो आपने वैल्यू यहाँ पे जैसे 2 2 3 मेंशन्ड है तो सिर्फ 2 2 3 ही हाईलाइट होगी और कोई वैल्यू हाईलाइट नहीं। अगर सपोज मैंने यहाँ पे 2 2 3 कर दिया, यहाँ पे मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के ग्रेटर देन 5.5 पर है। अब मुझे यहाँ पे कुछ चेक करना है। अब यहाँ पे दो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लग रखी हैं, अलग अलग हाईलाइट हो रखी हैं। अब मुझे ये हाईलाइट नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा, क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर शीट। दो यहाँ पे ऑप्शन, अगर मैं यहाँ पे ये तीन सिलेक्ट करूंगा, क्लियर रूल्स में जाऊंगा, सिलेक्टेड सेल्स डालूंगा तो सिर्फ इन तीन से हटेगा। लेकिन अगर मैं कहीं भी क्लिक करता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन में डाल जाता हूँ, क्लियर रूल्स जाकर इंटायर शीट से करूंगा तो पूरी इंटायर शीट से सारे रूल्स जो है वो सारे डिलीट हो जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं, हाईलाइट में भी रहेंगे, टेक्स्ट दैट कंटेन्स। अब जैसे इसको कैंसिल करो, यहाँ पे जैसे एसओ है, इसमें जाके मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई, टेक्स्ट डैट कंटेन्स, यहाँ पे मैंने एस, अब एस सब में SO6101। ठीक है, ये प्रॉपर हम डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। अब इसमें अगर एसओ था तो एसओ तो सब में ही था, तो हम एसओ के हिसाब से सर्च कर नहीं सकते थे, तो इसलिए स्पेसिफिक होना पड़ा। लेकिन ये वही है कि टेक्स्ट दैट कंटेन, अगर हमने बीच का कोई एक वर्ड है, कोई जैसे नाम है, साहिल नाम है, अब बहुत सारे अलग अलग बंदे हैं, उसमें साहिल नाम को ढूंढना है तो टेक्स्ट दैट कंटेन एस। अब मुझे साहिल का स्पेलिंग नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि SA, मेरे में डबल ए आता है तो मैं डबल, हो सकता है किसी में सिंगल ए आता हो, मुझे सारे चाहिए तो मैं AHIL कर दूंगा, टेक्स्ट दैट कंटेन AHIL। तो उसमें सिंगल ए वाले भी आ जाएंगे, डबल ए वाले भी आ जाएंगे, और जिनमें और कोई जिसमें हो सकता है डबल एस हो, कुछ भी हो, तो सारे आ गए। इसके आगे जब हम चलेंगे, अब हम चलते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज में। डुप्लीकेट वैल्यूज वाला मैं आपको बता चुका हूँ। डुप्लीकेट वैल्यूज को क्या होता है, जैसे यहाँ पे 1 1 है या एक प्रोडक्ट की मैं डुप्लीकेट वैल्यूज का लगा दूँ, इसमें क्या होता है, सारी डुप्लीकेट वैल्यूज जो है वो सिलेक्ट हो जाए। अब क्योंकि इसमें है ही सारी डुप्लीकेट वैल्यूज, कोई कोई सिंगल अकरेंस नहीं है, तो सारी ही वैल्यू सिलेक्ट हो जाए। चेक करिए। क्योंकि 214 भी ये मल्टीपल टाइम्स अगर कर रहा है, 529 भी मल्टीपल टाइम्स अगर कर रहा है, तो ये डुप्लीकेट वैल्यूज पे ही डायरेक्ट लगता है। तो फिर से कंट्रोल जेड करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने यहाँ से फ्रॉम एंटायर शीट से रूल सारे हटा दिए। अब आते हैं उससे नेक्स्ट में टॉप बॉटम रूल्स में। अब इसमें टॉप 10 आइटम्स, फिर उसके बाद परसेंटेज। अब टॉप 10 परसेंटेज का मतलब अगर 60 है तो 6 है, लेकिन अगर टॉप 10 चाहिए तो टॉप 10 ही आती, तो उसमें परसेंटेज नहीं काउंट होती। अगर हमने प्रोडक्ट की पे, अब जैसे हम टॉप 10 आइटम्स का लगा रहे हैं, तो ये 606 उसके हिसाब से जो था वैल्यू के हिसाब से, अगर सपोज मैं इसको यहाँ पे जाऊँ, अगर मैं इसको लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट में करूँ तो देखो, तो 606 वाली सारी टॉप 10 जो है ना वो वैल्यू यूनिक वैल्यूज के हिसाब से ये सारी सिलेक्ट होगी। तो जाऊँगा एक बार, शीट पूरी सिलेक्ट करूंगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा, क्लियर रूल्स फॉर एंटायर शीट, तो मैं वापस से इसको सिलेक्ट करूंगा,
प्रोडक्ट की को। अब इसमें जैसे मल्टीपल वैल्यूज है ना, बहुत सारे डुप्लीकेट वैल्यूज है, तो इसमें कई बार प्रॉब्लम करती है। अब कहीं भी लगाएंगे, अब टॉप 10% में लगाए, टॉप 10% में लगाया तो ये देखिए 1382, ये काउंट है उसका। 1382 वैल्यू सिलेक्ट हो गई। ये वाली चीज आपको चेक करनी पड़ती है। अब अगर बाई चांस आपको नहीं पता तो इसके ऊपर अगर आप जाएंगे, अब ये जैसे बॉटम 10% है, बॉटम 10 आइटम्स है, तो इसमें 10 आइटम्स जो है बॉटम की, वो सिलेक्ट हो गए। जैसे वन, सबसे बॉटम वन ही हुआ, क्योंकि 10 तक जा रहा है, तो वन बॉटम हुआ, तो वन वाली आइटम सिलेक्ट हो गई। फिर हम इसमें से यहाँ पे जाएंगे, और अगर सपोज, ये तो ऐसे बताने के लिए, अगर सपोज मल्टीपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी तो कई बार हॉच पॉच हो जाता है डेटा। क्योंकि या तो आप सबकी कलर अलग रखो और याद रखो कौन सी कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने किस कलर को असाइन कर रखी है, तो इससे इजी रहती है। नहीं तो अगर आपको डायनामिक चाहिए तो आप उनको बार बार क्लियर भी कर सकते हो फ्रॉम इंटायर शीट या फ्रॉम सिलेक्टेड शीट, सिलेक्टेड सेल। वो मैंने आपको बता ही दिया कि सिलेक्टेड सेल से कैसे हटाता है, और इंटायर शीट से अभी, इंटायर शीट से डायरेक्ट हटता है। और इसके बाद होता है, अगर सपोज हमें यहाँ पे सॉलिड फिल्स चाहिए, अगर मैं सपोज यहाँ से इसको सॉर्ट करूँ लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट में, या नहीं, इसमें हमें सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप देख सकते हैं इसमें, अब जो नेक्स्ट है वो डेटा बार्स है। सॉलिड बार्स में जाएंगे, इसको हमने सिलेक्ट किया है पूरे को, यहाँ पे जाके डेटा बार्स में गए। अब देखो ये अलग अलग इसके हिसाब से, अब वन का सबसे कम है, फोर का उससे ज्यादा है, एट का उससे ज्यादा है, नाइन का उससे ज्यादा है, फिर एट का कम है, तो ये डेटा बार्स की तरह, एक कम, वन का सबसे नीचे, एट का सबसे मतलब ऑलमोस्ट ऊपर, 10 के 2 नीचे, तो उसके हिसाब से ये सारा ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होके ऐसा डेटा चार्ट टाइप लग रहा है। ये आप कह सकते हैं विजुअलाइजेशन इंक्रीज करने का काम आता है, जब डेटा कम हो या ज़्यादा हो, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और जैसे 10 तक की है तो वन सबसे छोटा होगा, 10 सबसे बड़ा होगा। होंगे वापस आएंगे यहाँ पे, यहाँ पे आप कलर अलग चेंज कर सकते हो और उसको और अच्छे से। अब एक ही है कलर स्केल्स, तो हम अगर इसके हिसाब से जाए तो पहले देखिए, अब मैंने क्या किया, एक गलती हुई, जहाँ पे एक फॉर्मेटिंग चल रही थी उसी पे मैंने दूसरी फॉर्मेटिंग लगा दी। मैंने पिछली वाली को डिलीट नहीं किया। अब उससे क्या हुआ, अगर सपोज यही ही सेम फॉर्मेटिंग पूरी शीट पे लगी होती, और फिर मैं पूरी शीट पे सेम एक दूसरी फॉर्मेटिंग लगाया था, तो ये सारा हॉच पॉच हो जाता। आप भी कंफ्यूज हो जाते, आपने जिसको बताना है वो भी कंफ्यूज हो जाता। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि जब उस फॉर्मेटिंग का काम हो जाए, मतलब उस फॉर्मेटिंग का काम हो गया, अब उसको नहीं चाहिए, तो अब यहाँ से जाइए क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट। जब उस फॉर्मेटिंग का काम हो जाए, अगर आप बीच में से फॉर्मेटिंग डिलीट कर देते हैं तो दैट विल नॉट बी बेनिफिशियल। तो हम वापस अब इस पे आएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, डेटा बार्स कलर स्केल्स। डेटा बार्स पे हम डिस्कशन कर चुके हैं। अभी जैसे ग्रेडियंट फिल है, बार्स वही है, डेटा बार्स बन रही है, वन का सबसे कम है, आठ का उससे ज्यादा है, नौ का उससे ज्यादा है, 10 का सबसे ज्यादा है, फिर सात के हिसाब से, छः पाँच डेटा बार्स के हिसाब से ये वैसे कर रहा है।
एंड फिर से अगर मुझे ये करना तो मैं यहाँ से अब सिलेक्ट कर रखे हैं मैंने पहली सेल्स को, तो मैं इंटायर शीट करने की जरूरत नहीं है, मैं सिलेक्टेड सेल से कर दूंगा। तो सिलेक्टेड सेल से जितनी भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रूल्स लगे हैं वो हट जाएंगे। डेटा बार्स हम दोनों डिस्कस कर चुके हैं, ग्रेडियंट फिल भी और सॉलिड फिल भी। अब हम कलर स्केल्स की बात करेंगे। कलर स्केल्स की हम जब एक बात करेंगे तो आप देख सकते हैं, अब वो अलग अलग कलर्स असाइन कर रखे हैं। जैसे 1 लाल है, फिर धीरे धीरे इंक्रीज हो गया, तो 10 सबसे ज्यादा ग्रीन है, 9 उससे कम ग्रीन है, 8 उससे कम ग्रीन है, 7 उस येलोइश हो जाता है, फिर 6 है, फिर 5 है, फिर 4, ऐसे 1 की तरफ होते होते वो रेड हो जा रहा है। अगर हमें ये वाला कलर नहीं पसंद तो एक कलर स्केल के हिसाब से आपको 1 to 10 में डिवाइड कर रखा है, तो हम ये वाला कलर चूज कर सकते हैं। तो अलग अलग कलर स्केल्स के हिसाब से ये भी मोर रीडेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए आप कह सकते हैं, विजुअलाइजेशन इंक्रीज करने के लिए कह सकते हैं, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है जिससे आप बता सकते हैं कि यस, अगर कि ये कलर इसको असाइन करता है 1 का है, ये सबसे लोएस्ट है, और उस डिपेंडिंग अपॉन दैट दे मेक द डिसीजन, ठीक लग रहा है नहीं लग रहा है क्या नहीं है, तो ये उसके ऊपर डिसीजन बेस्ड होते हैं। यहाँ पे जाके मैंने सिर्फ सिलेक्ट नहीं किया तो ढंग से, ये भी एक चीज होती है, अगर मैं सिर्फ इसको सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे जाके सिर्फ इसका चेंज होगा कलर स्केल्स में जाकर, इनका सारा सबका सेम रहेगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है, तब जाके वो आसानी से चेंज होगा और सही चेंज होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, सही चेंज होने में। फिर मैं इसे वापस सिलेक्ट करूंगा, कंडीशनल पे गया, क्लियर रूल्स, यहाँ पे मैंने फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स कर दिया। इसके बाद मैं क्या करूंगा, कंडीशनल पे जाऊंगा, वापस से आइकन सेट्स होते हैं। अब जैसे ये, आप ये कह सकते हैं जो ज्यादा है उस पे ग्रीन एरो आता है, जो बीच का है उस पे येलो ऐसे लेटा हुआ एरो, एंड रेड होता है सबसे कम का। तो इसमें आप चेंज कर सकते हैं कलर्स आइकन सेट्स को। जैसे आप इस पे डाल सकते हैं, अब जैसे 7 का थोड़ा सा इंक्रीज है, 4 डिक्रीज है, तो ये और ज्यादा आप, ये वैरायटी आ गई इसमें, और 5 एरोज है, तो 5 एरोज के हिसाब से फिर आप अलग अलग आइकन सेट्स डाल सकते हो उसके हिसाब से। जैसे ये भी डाल सकते हैं आप, वो 0 1 2 3 4 ये डाल सकते हैं। तो ये 7 है, 9 के लिए सारे फील्ड हैं, 8 के लिए 1 फील्ड, 1 लेफ्ट है, और 4 के लिए 1 फील्ड है ओनली, और 1 के लिए कोई भी फील्ड नहीं है। तो ये अलग अलग आप कह सकते हैं कि विजुअलाइजेशन इंक्रीज करने के लिए, विजिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए ये ऐसे शो करते हैं। और इसमें हम अलग अलग चीजें आप कर सकते हैं, जैसे कि इसमें आप सारे आइकन्स यूज कर सकते हैं, अलग अलग आइकन्स दे रखे हैं, तो जिसको ऐसे फ्लैग से रिलेटेड है उनको कुछ, तो आप फ्लैग्स डाल सकते हैं। फ्लैग से रिलेटेड नहीं है, एरो से रिलेटेड है तो एरोस डाल सकते हैं। एरो से भी रिलेटेड नहीं है तो ये वाली वैल्यूज डाल सकते हैं, सर्कल्स में टिक फॉरवर्ड। तो ये एक तरीके से विजिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए है, प्रॉपरली आपको शो करने के लिए कि क्या कैसे काम कर रहा है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने स्टार्टिंग से एंड तक सारी बता दी है, कैसे डिलीट करते हैं, कैसे क्लियर रूल्स करते हैं, कैसे हाईलाइट करते हैं, कैसे टॉप टू बॉटम सिलेक्ट करते हैं, ये सिलेक्शन होती है, फिर डेटा पार्स एंड कलर स्केल्स। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज वन ऑफ द मेन टॉपिक्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा यूज आता है। तो अगर इसमें कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करो, और मैं उसका प्रॉपरली आंसर करूँगा कमेंट सेक्शन में, या नहीं तो कोई और कम्युनिटी का पर्सन आंसर कर दे। क्लोज नेट कम्युनिटी है तो लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। एंड अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, उसके ऊपर भी वीडियो बन जाएगी। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप एक बार वीडियो दोबारा देख सकते हैं, अगर फिर भी वीडियोस नहीं समझ आती, कोई डाउट आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक इसको मेंशन कर सकते हैं। और इसके अलावा हम, अब हमारा कंडीशन फॉर्मेटिंग होता है खत्म, अब आप अपने मैनेजर को बोल सकते हैं कि हमें कंडीशन फॉर्मेटिंग आती है, और उसका आप मुंह बंद कर सकते हैं, उसके क्वेश्चंस का आंसर दें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता रहे।
और इसको अपने पीयर्स के साथ वीडियो को शेयर करिए, जिससे उनको भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे यूज करते हैं और उसमें क्या क्या होता है और वो कैसे काम करती है, ये उनको समझ है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।